आई थिंक थोड़ा सा आप लोगों के लिए इस टॉपिक को समझना मुश्किल था दैट हाउ सॉलिड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. सो आई एम रिपीटिंग दिस टॉपिक अगेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. आई होप अब आप सबको समझ में आएगा. सबसे पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय चेंज ऑफ स्टेट? बेटा चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू द अनदर. दैट मीन्स जब मैटर अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट. फॉर एग्जाम्पल, चेंज ऑफ सॉलिड, change of a substance solid into the liquid. That means change of one physical state of the matter into the another. That is known as change of state. तो मेरे आज के टॉपिक का सबसे पहली डेफिनेशन है what do you mean by change of state. तो मैटर की अपनी एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ स्टेट. सो चेंज ऑफ मैटर from one physical state to the another is known as change of state. अब बेटा हमें डिस्कस करना है change of solid into the liquid. ओके, इसके अब टाइप्स तो पढ़ने ही है ना कि कौन सी स्टेट किस में चेंज हो रही है. तो मैं सबसे पहला चेंज कंसीडर कर रही हूँ चेंज ऑफ अ स्टेट फ्रॉम सॉलिड इनटू लिक्विड. ओके बेटा, चलिए आइए. अब देखो जरा, सबसे पहले डेफिनेशन, क्या कन्वर्ट करना है? सॉलिड इनटू लिक्विड. आइस को जैसे ही हम फ्रीज़र से बाहर निकालते हैं, आप अपने रूम टेम्परेचर पर रखोगे. फ्रीज़र में तो बहुत ठंडा, बहुत कम टेम्परेचर है ना, बहुत ज़्यादा ठंड है, कूलिंग बहुत ज़्यादा है, तो टेम्परेचर बहुत कम है. लेकिन आप जैसे ही उसको बाहर लेकर आते हो रूम टेम्परेचर पर तो कितना टेम्परेचर है? अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस. तो आइस का वहाँ फ्रीज़र के अंदर टेम्परेचर होगा बहुत कम, 0 डिग्री से भी कम. 0 डिग्री से भी अगर आप यहाँ उसको माइनस में अगर किसी टेम्परेचर को आप 25 डिग्री सेल्सियस पे ला रहे हो तो टेम्परेचर तो बहुत बढ़ा रहे हो आप. और आइस क्या हो रही है? मेल्ट. और आपको पता ही है कि आइस तो 0 डिग्री पे ही मेल्ट हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट होता है. यानी कि बेटा आप सॉलिड आइस को जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, माइनस से 25 डिग्री सेल्सियस में ला रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, आइस मेल्ट हो रही है. तो इस प्रोसेस का नाम भी मेल्टिंग होता है. चेंज ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड को भी हम मेल्टिंग ही बोलते हैं. और एक और नाम होता है फ्यूजन. सो व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूजन? द प्रोसेस इन विच solid state of a matter changes into liquid state, usually by the heating, is known as melting or fusion. Okay, so the change of the matter from the solid state into the liquid state by the heating is known as melting or fusion. और अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या जादू हो गया टेम्परेचर बढ़ाने से कि सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, आइस मेल्ट हो गई. ऐसा क्या हो गया? ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहली बात, चेंज ऑफ स्टेट. डिफाइन चेंज ऑफ स्टेट. मैम, द चेंज ऑफ अ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू द अनदर फिजिकल स्टेट इज नोन एज चेंज ऑफ स्टेट. और आप कौन से स्टेट को किस में चेंज कर रहे हो भाई? सबसे पहले सॉलिड इनटू द लिक्विड. और इस प्रोसेस को बोलते क्या है? इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग. ओके, एंड और क्या बोलते हैं? फ्यूजन. सो डिफाइन फ्यूजन. द प्रोसेस इन विच सॉलिड स्टेट ऑफ अ मैटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग इज नोन एज फ्यूजन. अब ये होता कैसे है, आइए जरा समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी वंस अगेन. माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले एक बीकर लें. उस बीकर में आप क्रश्ड आइस डालें. ठीक है, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं. उसके अंदर मैंने एक थर्मोमीटर कनेक्ट कर दिया, उसको इस तरीके से अटैच कर दिया. और आपको पता है कि आइस कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में, राइट. हमने थर्मोमीटर कनेक्ट कर दिया बीकर के अंदर, उसको स्टक कर दिया है.
बीकर के नीचे हमने बर्नर अब लगा दिया है और बर्नर ऑन करते ही लो फ्लेम प्रोवाइड करती है। पहले तो बीकर के अंदर आइस के पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स आइस के हैं, सॉलिड स्टेट में है, इतनी पास पास है, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही कम है, पार्टिकल्स बहुत पास है, स्पेस बहुत कम है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बहुत ही ज़्यादा है। Now what happens if you apply a heat, if you are applying a low flame burner? बेटा टेम्परेचर बढ़ाते ही, हीट अप्लाई करते ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विल इंक्रीज। जो सॉलिड आइस के पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये हमेशा याद रखना कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है? टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ड्यू टू द मोशन। उनमें भागने की, मूव करने की टेंडेंसी भी उतनी ज़्यादा होगी। मैंने बीकर लिया, बीकर के अंदर क्रश्ड आइस ली, उसमें थर्मोमीटर लगाया और लो फ्लेम बर्नर अप्लाई किया। क्योंकि बीकर के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच में स्पेस बहुत कम है। दे हैव लेस इंटरपार्टिकल स्पेस, और स्पेस बहुत कम है तो दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैंने हीट अप्लाई किया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विल इंक्रीज। और आपको मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स के अंदर थोड़ी सी वाइब्रेशंस होने लगेंगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी पार्टिकल्स की, और धीरे धीरे आइस मेल्ट होनी शुरू हो रही है। जैसे थोड़ी सी आइस मेल्ट होनी शुरू हुई ना, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मूव करने की टेंडेंसी बढ़ी, थोड़ा सा मूवमेंट हुई तो ऑब्वियसली इधर उधर भागेंगे, तो ऑब्वियसली सॉलिड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। जैसे ही आइस थोड़ा सा मेल्ट हुआ, मैंने फटाफट टेम्परेचर देखा एंड टेम्परेचर वाज 0 डिग्री सेल्सियस। हीटिंग चल रही है कंटिन्यूली, वो नहीं रुकी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, वाइब्रेशंस बढ़ती जा रही है। बट सरप्राइजिंगली हैरानी की बात यह है, मैं बार बार टेम्परेचर देख रही हूँ कि वो कितना बढ़ रहा है, बट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट हो गया है। देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन द टेम्परेचर विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। व्हाट इज हैपनिंग भाई? टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि जो हीट एनर्जी मैं अप्लाई कर रही हूँ ना, वो पार्टिकल्स ने अपने अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, और वो उस एनर्जी को हिडन रूप से, हिडन की फॉर्म में अपने अंदर रख रहे हैं, ताकि जैसे ही उनके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर हो गई कि वो फ्रीली एक स्टेट से दूसरी जगह पर आसानी से मूव कर सकते हैं। सो दे आर प्रिपेयरिंग टू कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू इनटू लिक्विड विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। जब तक एक पार्टिकल के अंदर इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगी कि वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर भाग सके, तब तक वो सारी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा, टेम्परेचर बढ़ने ही नहीं दे रहा, बिकॉज ऑल द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल्स ऑफ द आइस। लेकिन जैसे ही उनके अंदर इतनी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी, मूव करने की टेंडेंसी इतनी कलेक्ट हो गई, सो दे विल इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू लिक्विड्स। जब सारी की सारी आइस मेल्ट हो गई, मैंने टेम्परेचर नोट किया, स्टिल द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा जिस टेम्परेचर के ऊपर पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जब आइस मेल्ट हो गई ना बेटा, अब अगर आप और टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो अब वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा 0 डिग्री से ऊपर, जब सारी आइस मेल्ट हो गई। अदरवाइज जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं होगी तब तक पार्टिकल्स ही एनर्जी एब्जॉर्ब करते रहेंगे, उनकी एनर्जी में, उनके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा।
right? So what do you mean by melting point? The temperature at which solid state of the matter gets converted into liquid state at 1 atmospheric pressure is known as melting point. ठीक है बेटा जी, समझ में आई ये बात? अच्छा, टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा था? क्योंकि वो एनर्जी वॉज एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द बीकर. आइस ने वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी हिडन फॉर्म में, सो दैट कि वो अपने आसपास वाले पार्टिकल से फोर्सेस को तोड़कर मूव करने की एनर्जी को गेन कर सके. तो मैं इंग्लिश में इसे प्रॉपर वर्ड्स में क्या कहूँगी कि दिस एनर्जी वॉज एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द आइस in overcoming the interparticle forces of attraction between the particles of the solid. They used that heat energy in overcoming the interparticle forces of attraction, right? That's why the temperature remains constant. Okay? आपके नोट्स में ना बच्चों एक और चीज मेंशन्ड है, that is melting point is a measure of intermolecular forces of attraction. इसका क्या मतलब है कि जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स के अंदर जितनी ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा. मैं आपको एग्जांपल दूं. चलो, सपोज करो मेरे पास 2 बीकर है, मैंने दोनों के अंदर थर्मोमीटर लगा दिया. एक में लिक्विड है A और दूसरे में है B. मैंने बताया नहीं किसी को कि क्या है, तो मैं बता रही हूँ. चलो, A बीकर में है वाटर और B बीकर में है अल्कोहल. ठीक है, कोई और लिक्विड ले लिया, बी कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल भी कुछ भी. अब ए भी सॉलिड स्टेट में है पहले, बी भी सॉलिड स्टेट में है. ठीक है, 2 बीकर्स लिए, दोनों बीकर्स के अंदर मैंने सॉलिड के पार्टिकल्स लिए, एक में ए और दूसरे बीकर में बी. दोनों के अंदर थर्मोमीटर लगा दिया, हीटिंग स्टार्ट कर दी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी, दोनों में पार्टिकल्स थोड़े थोड़े वाइब्रेट करने लगे. मोशन स्टार्ट होने से थोड़ी सी मेल्टिंग स्टार्ट हो गई. एक में मैंने टेम्परेचर देखा 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरे में मैंने टेम्परेचर देखा 0 डिग्री सेल्सियस पे तो मेल्टिंग वहाँ हुई नहीं. दूसरे में मैंने टेम्परेचर देखा 10 डिग्री सेल्सियस. मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तो सफिशिएंट था ही नहीं उसकी मेल्टिंग के लिए. 10 डिग्री पर जाकर वो मेल्ट होना शुरू हुआ है. तो जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उन पार्टिकल्स को उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी मेल्ट कराने के लिए. मतलब उनमें फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. चलो, अगर ये नोट नहीं भी समझ आ रहा तो मैं बाद में डिस्कस कर लूँगी, नो प्रॉब्लम विद दैट. बट अभी बेसिक सी चीज़ पता है क्या समझनी है? चेंज ऑफ स्टेट मीन्स, रिवाइज करते हैं एक बार. चेंज ऑफ स्टेट मीन्स द चेंज ऑफ द मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू द अनदर. हमने क्या डिस्कस किया? सॉलिड इनटू लिक्विड विच इज नोन एज मेल्टिंग, और क्या बोलते हैं? फ्यूजन. डिफाइन फ्यूजन, द प्रोसेस इन विच सॉलिड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. वेरी गुड. कैसे? आइस लिया, आइस सॉलिड स्टेट में था, हीटिंग प्रोवाइड की, थर्मोमीटर लगा दिया, हीटिंग बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी, पार्टिकल्स थोड़े थोड़े वाइब्रेट करने लगे, थोड़ी सी मेल्टिंग स्टार्ट हुई, टेम्परेचर नोट किया आइस का 0 डिग्री सेल्सियस. हीटिंग कॉन्टिन्यूड थी मगर टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस. जादू हो रहा था. हीट एनर्जी कहाँ जा रही थी? पार्टिकल्स छुपाते जा रहे थे वो एनर्जी, ताकि जब उनके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर हो गई कि वो इधर उधर भागने लायक हो गए, देन जैसे उन्होंने भागना शुरू करा मतलब उनके अंदर फ्लूइडिटी आ गई, वो मूव करने लगे, मतलब सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. स्टिल द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस. सो जिस टेम्परेचर के ऊपर पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो जाती है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट. ओके, सो जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक. इसमें एक डेफिनेशन और, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. बेटा कितनी हीट एनर्जी आपको देनी पड़ी पूरी की पूरी आइस को मेल्ट कराने के लिए? कितनी एनर्जी पार्टिकल्स ने अपने अंदर छुपा कर रखी एक दूसरे से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तोड़कर भागने के लिए? वो जितनी भी एनर्जी उनको एब्जॉर्ब करनी पड़ी, छुपा के रखनी पड़ी, दैट एनर्जी इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ओके,